एक चर वाले रैखिक समीकरण का इक्वेशन जनरल फॉर्म क्या था? ax प्लस बी इज इक्वल टू क्या था बेटा? 0 था। ax प्लस बी इज इक्वल टू क्या था बेटा? 0 था। ये देखे थे रामलाल, हाँ या नहीं? पक्की बात है, क्लियर है यहाँ तक? फिर हमने देखा था a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a जिस दिन 0 हो जाएगा उस दिन डिफाइन नहीं हो पाएगा। फिर हम लोगों ने एक चीज देखा था, संगत किसे कहते हैं? जिस समीकरण का क्या हो, हल संभव हो तो उसे क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। और असंगत किसे कहते हैं? जिस समीकरण का हल संभव ना हो उसे क्या कहते हैं? असंगत कहते हैं। है ना? कहाँ है? कहाँ है ना? हाँ हफीजा। तो जिस समीकरण का क्या है, हल संभव होता है तो उसे क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। और जिस समीकरण का हल संभव नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं? पक्की बात, क्लियर है? फिर हमने एक बात बताया था, अगर तुम्हारे मम्मी पापा का रिश्ता क्या है, तुम्हारे मम्मी पापा का अगर रिश्ता बचा हुआ है तो वो तुम्हारे मम्मी पापा में क्या है? कुछ ना कुछ कॉमन है। जहाँ पर तुम्हारे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? राजी हो रहे हैं, जिस कारण से आज उनका जीवन व्यवहार चल रहा है। हाँ या नहीं? जीवन व्यवहार कैसे चल रहा है? जब उनके बीचों के दरमियान कुछ न कुछ बातें क्या आ रही है? कॉमन आ रही है ना? कुछ कॉमन आ रही, तभी तो आज तक उनकी जीवन चल रही है अच्छे से, है ना? तो उन्हें क्या कहेंगे? संगत कहेंगे? क्या संगत कहेंगे? संगत कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? संगत कहेंगे। अब जब मान लो जब तुम्हारे मम्मी पापा का रिश्ता टूट जाता है, क्या हो जाता है? कभी ऐसा होता है ना, देखते हो कि बहुत सारे रिश्ता टूट जाता है, किसी कारणवश रिश्ता टूट जाता है। तो रिश्ता जब टूटता क्यों? कुछ मैच नहीं करता है, दोनों की बात नहीं बन पाती है ना? कोई अमेरिका जाना पसंद करता है तो कोई दिल्ली जाना पसंद करता है। लड़का बोल रहा अभी पैसा नहीं, लड़की बोली पैसा चाहिए। हाँ ये नहीं? लड़का बोला अभी पैसा, अभी आमदनी हो ही नहीं रहा है, और उसका उल्टा तो लड़की क्या कह रही है? आमदनी करके लाओ। लड़का लाए तो कहाँ से लाए? हाँ ये नहीं? तो बात नहीं बन पाता है, दोनों में सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता है, जिस कारण दोनों क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए उसे क्या कहते हैं हम लोग? असंगत कहते हैं। तो समझ में आया? संगत का मतलब तुम्हारे मम्मी पापा जुड़े हुए हैं तो संगत है। असंगत का मतलब जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग हो चुके दोनों, तो उसे क्या कहते हैं? क्या तुम लोग अभी संगत हो? क्या संगत हो? अरे कुछ भी नहीं, अभी तुम लोग जुड़े हुए नहीं है ना? जब तुम लोग की शादी होगी तब, है ना? अब ऐसे भी तुम लोग शादी तो कर रहे नहीं है, बात सही है। तुम लोग तो ऐसे कुमारा मरेगा क्या? वो बालक बोला कि हमको करना है सर। चलिए, तो संगत असंगत क्लियर है? क्लियर है? पक्की बात है। फिर हम लोगों ने देखा था दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म क्या होता है? एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और हमने एक बात बताया था, ए और बी दोनों एक साथ 0, दोनों एक साथ 0। अगर दोनों एक साथ 0 हुए तो लफड़ा हो जाएगा, मामला जहरीला हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल? क्लियर है मेरी बात है? पक्की बात। दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, अलग अलग टाइम पर 0 होना चाहिए, बट दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। क्या क्लियर है? पक्की बात? ओके। अब फिर हमने देखा था लीनियर इक्वेशन, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या कितना होता है? अनगिनत हल होता है। कितने हल होते हैं? अनगिनत हल होते हैं। फिर जब अनगिनत हल है तो इसको संगत कहेंगे? असंगत कहेंगे? संगत कहेंगे। बहुत सारे हल हैं, तो संगत होगा क्या असंगत होगा? संगत होगा। तो दो चर और फिर इसका ग्राफ देखा था हम लोगों ने, बहुत सारे ग्राफ देखा था। इस ग्राफ का नाम क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन होता है, सरल रेखा होता है। क्लियर है बात? अरे हाँ ना बोलो? पक्की बात है। फिर हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण के ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे कर लिए थे, ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए सीख गए थे। हाँ है ना? तो ये सब सारी चीजें ग्राफ राफ सब कर चुके हैं ना। अब हम लोग करेंगे चैप्टर्स का नाम लिखेंगे, नया चैप्टर्स जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है उसका? निर्देशांक ज्यामिति। प्यारे बच्चों बोलो क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? निर्देशांक ज्यामिति। बिल्कुल सही बात बेटा, सुनिएगा ध्यान से, गौर से।
क्या कर देते, रुक जाओ, कर देते तू। निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट कर देते पहले, उसके बाद कर देते। निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेट। कुछ चीजें जो है यहीं से डायरेक्ट उठ के आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। निर्देशांक ज्यामिति में क्या आता है, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं इसके डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं, तो वो समझेंगे क्या चीज़ है। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं किसे? पहली बात है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो पापा हैं, कौन बेटा? इनके पापा का नाम क्या है? रेने डिकार्टे। क्या नाम है इनका? इनके पापा का नाम, इनके पापा का नाम क्या है बेटा? इनके पापा का नाम क्या है? रेने डिस्कार्टे। ओके, तो लिख लीजिएगा कॉपी में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? रेने डिकार्टे। क्या होता है? रेने डिस्कार्टे। ठीक है, इनके फादर का नाम क्या होता है? रेने डिस्कार्टे होता है। क्या नाम होता है इनके पापा का नाम? फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? रेने डिस्कार्टे। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? सब लोग लिख लीजिएगा अपने से, इनके पापा का नाम क्या होता है? रेने डिस्कार्टे। ठीक है, ओके। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसमें किसके बारे में स्टडी करते हैं? इसमें ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें किसके बारे में स्टडी करते हैं? ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करते हैं। और ज्योमेट्री की स्टडी तो करते हैं, बट किसकी मदद से करते हैं? किसकी मदद किससे करते हैं? अलजेब्रा की मदद से। किसकी मदद से करते हैं? अलजेब्रा की मदद से करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसके अध्ययन करते हैं? ज्योमेट्री का अध्ययन करते हैं। किसकी मदद से? अलजेब्रा की मदद से। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा इज कॉल्ड क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते हैं? ज्योमेट्री के बारे में अध्ययन करते हैं। अध्ययन किसके बारे में करते हैं? ज्योमेट्री का अध्ययन किसकी मदद से? अलजेब्रा की मदद से। उसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अलजेब्रा की मदद से, अलजेब्रा की मदद से, अलजेब्रा की मदद से ज्योमेट्री का अध्ययन, अलजेब्रा की मदद से ज्योमेट्री का अध्ययन करने को ही कौन सा ज्योमेट्री कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो सुनेंगे मेरे भाई, अलजेब्रा की मदद, किसकी मदद से? अलजेब्रा की मदद से ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अलजेब्रा की मदद से जो स्टडी करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। अलजेब्रा की मदद से ज्योमेट्री का अध्ययन ही क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट के ज्योमेट्री के पापा का नाम क्या था? रेने डिस्कार्टे। पापा का नाम क्या था? रेने डिस्कार्टे। क्लियर है मेरी बात? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पापा का नाम क्या था? रेने डिस्कार्टे। एक बार प्यार से बोलो सभी लोग, पापा का नाम क्या था? रेने डिस्कार्टे। फिर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसकी स्टडी करते हैं? ज्योमेट्री की स्टडी करते हैं, ज्यामिति की अध्ययन करते हैं। किसकी मदद से? अलजेब्रा की मदद से। किसकी मदद से बेटा? अलजेब्रा की मदद से। उसे ही क्या बोलते बेटा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते। क्लियर है मेरी बात? अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक वर्टिकल लाइन होता है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। एक होता है क्षैतिज रेखा, एक होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या होता है? इस वाली लाइन को बोलते हैं, इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन का नाम होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सा रेखा? ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। कौन सा लाइन बोलते हैं?
और एक लाइन होता है ऐसा, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इसको क्या बोलते हैं प्यार से? क्षैतिज रेखा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ध्यान से समझेंगे, इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं? उदर्ग रेखा। इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? उदर्ग रेखा। और इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं? और इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं? क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? तो कहता है क्या? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। क्षैतिज रेखा क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस, जिसको हिंदी में कह सकते हैं एक्स अक्ष। क्या कह देंगे? एक्स अक्ष। क्या कहेंगे इसको? एक्स अक्ष कहेंगे। उदर्ग रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? वाई एक्सिस। क्या बोलेंगे बेटा? जिसको बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलेंगे बेटा? वाई अक्ष। तो क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस। और उदर्ग रेखा को क्या कहेंगे? तो क्षैतिज रेखा का मतलब ऐसे, और उदर्ग मतलब ऐसे ऊपर जाएगा, और क्षैतिज का मतलब ऐसे, उदर्ग का मतलब ऊपर जाएगा। यस या नो? अब ये क्या किया गया है? अब इन्होंने क्या किया? इतना पहले उतार ले आप लोग, इतना उतार ले सभी लोग, तो पढ़ते रहे और मुस्कुराते। ऑनलाइन वाले भी सही से पढ़े और इस चैनल को जितना ज़्यादा शेयर करें, लोगों के साथ जोड़े। और एक और इम्पोर्टेंट बात, क्लास 12th के आर्ट्स के भी बैचेस ओपन हो चुके। कहाँ? यहाँ स्टेप अप एजुकेशन के फर्स्ट सेंटर पे भी 11 अगस्त से बैच चालू है हिंदी मीडियम में। तो जिसके भी भाई बहन है, जिसके भी दोस्त यार है, भाई बहन है, वो अगर आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं स्टेप अप एजुकेशन के साथ, तो उन सभी को क्या करें? आप स्टेप अप एजुकेशन में एक बार ज़रूर से ज़रूर विजिट कराएं, पढ़ के देखें, और आपको डिफरेंट मिलेगा अदर्स इंस्टीट्यूट से इंशाअल्लाह। ओके, और पढ़ाई करें बेटा। रामलाल, क्या रामलाल? फरीजा, फरीजा कहाँ है जी? च्यवनप्राश। तो इस पढ़ते रहे बाबू, और पढ़ाई पर इम्पोर्टेंट ज़्यादा फोकस करें। लाइफ में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि पढ़ाई। अगर ज़िंदगी में पढ़ोगे नहीं तो फिर करोगे क्या? क्या करोगे? जंगल में बिरयानी तो बेचोगे नहीं? क्या जंगल में बिरयानी बेचोगे? अरे हाँ ना बोलो। जंगल में बिरयानी तो बेचोगे नहीं, क्योंकि जंगल में तो पेड़ पौधे दिखते हैं। हाँ नहीं है? पत्ता का बिरयानी बनाया जा सकता है जंगल में। पत्ता को कुतूर दिया जाए तो उसकी क्या बनाया जा सकता है? बिरयानी। उस पत्ता की बिरयानी बना के किसको खिलाना है आप लोग को? नहीं, कैसर को नहीं खिलाना है। सिफा कहाँ है रे? च्यवनप्राश कहाँ? डैश सिफा जिंदी हो? आज इसकी मम्मी, आज इसकी लेक्चर देखेगी मेरी बेटी के, सिफा च्यवनप्राश। इसकी मम्मी क्या बोलेगी? मेरी बेटी को च्यवनप्राश बोले सर। आज एक बात बताऊं, आज सुबह सुबह मेरे अम्मी ने मुझे टीका लगाया था। क्यों लगाया है? क्योंकि हम बहुत क्या लग रहे थे आज? बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे थे। तो मम्मी ने बताया बेटा जा रहे हो कोचिंग तो क्या करके जाओ? टीका लगा के जाओ। मतलब काला ये नहीं लगता है, काला वाला वो बचपना में लगाया जाता है, काला वाला यहाँ पर है ना। एक आँखों से निकाल के लगाते थे पहले मम्मी लोग, ऐसे है। पहले मम्मी लोग कहाँ से निकाल के लगाती थी? ऐसे निकालते, और ऐसे निकाल के लगा देते हम खड़क सर, जिससे नज़र। बड़ा ऐसा होता है, लग ही जाता होगा क्या भाई? तो सभी को क्लियर है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पापा का नाम क्या है? रेने डिस्कार्टे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा इज कॉल्ड क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये वाली लाइन को क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन, जिसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये वाला लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन, किसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? क्या बच्चों क्लियर है? अब बात आती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के
लंबवत प्रतिच्छेद बिंदु को सुनिएगा गौर से, कहता है क्या कि एक्स एच और वाई एच के या बाद में इसको करते चलते छोड़ो, आओ पहले इधर। ये आपका होता है एक्स एक्सिस और ये आपका होता है एक्स डैश, ये आपका होता है वाई एक्सिस और ये आपको क्या होता है वाई डैश। ये यहाँ पर एंगल बनता है कितना डिग्री? 90। ओके 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री में क्या है, सुनना गौर से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्रतिच्छेद बिंदु को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्रतिच्छेद बिंदु को ऑरिजिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसके? ऑरिजिन कहा जाता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मतलब लंबवत प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहा जाता है? ऑरिजिन। ऑरिजिन को जो बोलते हैं ऑरिजिन, और उसको हिंदी में बोलते हैं प्यार से क्या? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं उसको? तो पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लंबवत प्रतिच्छेद बिंदु को ही क्या कहते हैं? लंबवत का मतलब 90 डिग्री, लंबवत का मतलब 90 डिग्री, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। तो उसके प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहा जाता है? मूल बिंदु कहा जाता है, जिसको क्या कहते हैं? ऑरिजिन। ओके, फिर कहता है क्या? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन, इस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है प्लेन को? 4 इक्वल पार्ट्स में। तो एक्स एच और वाई एच प्लेन का कितना हिस्सा कर देता है? 4 हिस्सा कर देता है। कितना हिस्सा कर देता है? जिसमें पहला हिस्सा का नाम होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या नाम होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रथम पद या प्रथम चतुर्थांश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रथम चतुर, क्या बोलते हैं इसको? प्रथम चतुर्थांश। अब यहाँ इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सेकंड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको? सेकंड क्वाड्रेंट, जिसको बोलते हैं द्वितीय पद बोलते हैं, जिसको द्वितीय चतुर्थांश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या क्लियर है मेरी बात? इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय चतुर्थांश। क्या मेरी बातें क्लियर है? पक्की बात है? अब मेरी बात यहाँ समझ में आएगा। इस वाले को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट, जिसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इसको? तृतीय चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इसको? तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पद, इसको तृतीय चतुर्थांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तृतीय चतुर्थांश। सारे बात अभी लिखेंगे, टेंशन नहीं लो। तृतीय चतुर्थांश इसको बोलते हैं चतुर्थ, या इसको इंग्लिश में पहले बोला जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे इसको? फोर्थ क्वाड्रेंट। मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसको बोलते हैं चतुर्थ पद। क्या बोलेंगे इसको? चतुर्थ पद बोलेंगे, जिसको बोलते हैं चतुर्थांश। अरे बोलो हाँ या नहीं? क्लियर है मेरी बातें? तो अब सुनेंगे तो एक्स एक्सिस, एक्स एच और वाई एक्सिस दोनों जब दोनों प्रतिच्छेद जब करता है, इंटरसेक्ट जब करता है, तो प्लेन का कितना हिस्सा कर देता है? 4 हिस्सा कर देता है। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है? 4 इक्वल पार्ट्स में। पहले को क्या बोलते हैं?
फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले से क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं बेटा? प्रथम। दूसरे वाले क्या बोलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट, जिसको क्या बोलते हैं? द्वितीय पद। तीसरे वाले क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट, जिसको क्या बोलते हैं? तृतीय चतुर्थांश। फिर क्या अगला कौन सा होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसको चतुर्थ पद बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। अरे हाँ ना बोलो। अब बात आती है सर, ये जब ये ऐसे चलेंगे, एक्स राइट में है तो राइट में एक्स क्या होता है? एक्स एक्सिस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है वो? पॉजिटिव। मतलब यहाँ पर जो यहाँ पर 0 रहता है और यहाँ पर क्या रहता है? 1 2 3 4 इस तरीके से होता है। 5 दे दो, 5 तक। अरे हाँ ना बोलो। राइट में एक्स एक्सिस क्या होता है? राइट में एक्स एक्सिस क्या होता है? राइट में एक्स एक्सिस क्या होता है? तो बताओ अब में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस क्या होगा? वाई क्या होगा? पॉजिटिव। तो ऊपर में भी वाई पॉजिटिव, तो 1 2 3 4 और ये क्या होगा? 5। बोलो क्लियर है मेरी बात है? ऊपर में वाई एक्सिस क्या होगा? ऊपर में वाई एक्सिस क्या होगा? ऊपर में वाई एक्सिस क्या होगा? लेफ्ट में वाई एक्स एक्सिस क्या होगा? लेफ्ट में एक्स एक्सिस क्या होता है? मतलब ये क्या होगा? माइनस 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 माइनस। अच्छा नीचे में वाई एक्सिस क्या होता है? मतलब माइनस 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 माइनस। क्या क्लियर है मेरी बात? अब कभी बात सुनना ध्यान से, अभी और भी अभी भरेंगे बोर्ड को, पूरा भरा जाएगा। ये समझना बेटा, ये वाली बात को यहाँ सुनना, ध्यान से गौर सुनना बेटा। ये मान लो x, y है, इसको बोलते हैं निर्देशांक। इस पूरे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निर्देशांक। क्या बोलते हैं इसको? इस वाले को पढ़ते हैं निर्देशांक। क्या पढ़ते हैं इसको? इसको क्या पढ़ते हैं? इसको क्या पढ़ते हैं? निर्देशांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। निर्देशांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर लिखते, छोड़ो इधर आओ मेरे साथ आ जाओ। यहाँ पर आओगे मेरे बेटा रामलाल लोग, ये वाला मान लो x है, ये क्या है? y है। तो इस पूरे को किसको बोल रहे हैं हम? पूरे को। इस पूरे को हम क्या पढ़ेंगे? निर्देशांक। इस पूरे को क्या पढ़ेंगे हम लोग? निर्देशांक। इस पूरे को पढ़ते निर्देशांक। क्या पढ़ते इसको? इस पूरे को क्या पढ़ते बेटा? बोल जल्दी सर। इस पूरे को क्या पढ़ते हम लोग? इस पूरे को क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्या पढ़ेंगे? अब निर्देशांक। इस पूरे को क्या पढ़ेंगे? निर्देशांक। क्या पढ़ेंगे बोलो? क्या पढ़ेंगे बोलो? क्या पढ़ेंगे इसको? अब पहले वाले x, तो पहला डब्बा में, इस डब्बा में पहला कौन होता है? x। पहला कौन होगा? x। पहला कौन होगा? x। दूसरे वाले क्या बोलेंगे? y। दूसरे वाले क्या बोलेंगे? y। तो इस पहले वाले को बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको? x कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको? प्यार से बोलो। क्या बोलेंगे प्यार से? x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट का हिंदी में क्या बोलेंगे? x निर्देशांक। क्या बोलेंगे? x। इसको प्यार से हिंदी में बोलेंगे x निर्देशांक। क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी से। क्या बोलेंगे? x निर्देशांक। और x कोऑर्डिनेट के नाम होता है, सुनो मेरी बात सुनो, x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं भुज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। क्या बोलते हैं? भुज। क्या बोलते हैं? भुज। अरे मेरे लाल, और भुज को इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं इसको? एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। भुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी सर। एब्सिसा। भुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी से। एब्सिसा। तो डब्बा, इस पूरे डब्बा को क्या बोलेंगे? एक्स निर्देशांक। क्या बोलेंगे? निर्देशांक। निर्देशांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। निर्देशांक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट। क्लियर है मेरी बात है? पूरे को क्या बोलेंगे? निर्देशांक। निर्देशांक में पूरे को क्या बोलेंगे? निर्देशांक। निर्देशांक में पहले वाले क्या बोलेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का हिंदी नाम एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक का नाम एक और क्या होता है? भुज। भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्सिसा। भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्सिसा। अब बात आती है यहाँ देखो, इसको बोलते हैं क्या? प्यार शुरू हो, इसको प्यार से, इसको प्यार से, इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? दूसरे वाले क्या बोलेंगे? वाई कोऑर्डिनेट। दूसरे वाले क्या बोलेंगे? वाई कोऑर्डिनेट। दूसरे वाले क्या बोलेंगे? वाई कोऑर्डिनेट। दूसरे वाले क्या बोलेंगे? दूसरे वाले को वाई कोऑर्डिनेट। फिर क्या होता है? वाई। इसको क्या होता है? इसको वाई निर्देशांक। क्लियर है मेरी बात? वाई क्लियर है मेरी बात? अब वाई निर्देशांक का एक और नाम होता है जिसको क्या बोलते हैं? कोटि। वाई निर्देशांक हो गया, इसको बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। क्या बोलते हैं इसको बेटा? बोलो। क्या बोलते हैं इसको? कोटि। कोटि को बोलते हैं इंग्लिश में क्या? ऑर्डिनेट।
क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डिनेट। समझ में आई मेरी बात? तो डब्बा में पहले, डब्बा को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। डब्बा को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। और उस कोऑर्डिनेट में पहले वाले डब्बा के पहले वाले को क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स निर्देशांक। दूसरे वाले क्या बोलते हैं? वाई निर्देशांक। एक्स निर्देशांक का नाम क्या होता है? भुज होता है। वाई निर्देशांक का नाम क्या होता है? कोटि होता है। क्या होता है? कोटि। क्या क्लियर है? अब आओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कैसा होता है? प्लस होता है कि माइनस होता है? प्लस होता है। क्लियर है मेरी बात? क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? वाई कोऑर्डिनेट का साइन भी क्या रहेगा? प्लस। एक्स कोऑर्डिनेट का साइन भी क्या रहेगा? वाई कोऑर्डिनेट का साइन भी क्या रहेगा? एक्स कोऑर्डिनेट का साइन भी क्या रहेगा? वाई कोऑर्डिनेट का भी साइन क्या रहेगा? कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट का साइन कैसा रहता है? वाई कोऑर्डिनेट का साइन कैसा रहता है? प्लस। रामलाल सब लोग बोला करो, चुपचाप बैठना नहीं है। चुपचाप बैठने से समझ में आ रहा बात? अगर चुपचाप बैठोगे बेटा तो कांड हो जाएगा तुम्हारे साथ। चुपचाप वाली लड़की मिल जाएगी, बोल भी नहीं करेगी वो। अगर तुम चुपचाप रहोगे तो लड़की भी कैसी मिलेगी तुमको? चुपचाप, कुछ नहीं बोलेगी, कुछ नहीं बोलेगी बेचारी। ये बोलते रहेगा बोलो बोलो जी बोलो, बोले। फिर लड़की जवाब देगी, जब क्लास में पढ़ते थे आप बोलते थे क्या? क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। हाय रे, तो जो भी लड़की होगी तो सुन ही लेगी। हाँ ना बोलो, तो क्या करना है? जवाब सभी लोगों को जैसे जवाब दे रहे हम चिल्ला रहे कि नहीं चिल्ला रहे भाई? पूरी जोश से बढ़ा रहे कि नहीं बढ़ा रहे भाई? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई? ताकि फिर आवाज नहीं निकल रहा है, फिर भी आवाज निकाल रहे हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं? चाह सकते तो धीमा धीमा बढ़ा सकते थे, जिससे आगे सुनता बाकी सो जाता। अरे होता है ऐसा भी होता है अदर इंस्टीट्यूट में। आगे पढ़ा रहा है ऐसे यूं, लिखो अल्फा बीटा, एक्स निर्देशांक ये होता है, वाई निर्देशांक ये होता है। लो, एक्स निर्देशांक फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस हो जाता है। लिखो, बच्चा आधा पड़ा हुआ सोया हुआ है। हम इसलिए चिल्लाते हैं कि आप लोगों को नींद नहीं आए, आपको हर एक बात क्लियर है। आपको सुबह का टाइम है, आप आते मुरझाए हुए चेहरे को अच्छा चेहरा बनाने में कोशिश कर रहे, उस दरमियान में आप बोलते नहीं। पूरे बुलंद आवाज में बोला करें जिस आवाज में हम बोल रहे हैं। कितना अच्छा चल रहा था रिदम यार। चलिए, तो फर्स्ट प्रथम पद में एक्स कोऑर्डिनेट का साइन कैसा होता है? वाई कोऑर्डिनेट का साइन कैसा होता है? क्लियर है मेरी बात? सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओ। सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो एक्स का साइन कैसा होगा? माइनस। वाई कोऑर्डिनेट का साइन कैसा होगा? क्लियर है मेरी बात है? थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन कैसा होता है? माइनस। वाई कोऑर्डिनेट का साइन, क्लियर है मेरी बात है? फोर्थ क्वाड्रेंट बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन कैसा होता है? प्लस। और वाई कोऑर्डिनेट कैसा होता है? क्या क्लियर है? तो एक बात बताओ, एक्स एच और वाई एक्सेस प्रतिच्छेद करता है तो प्लेन का कितना हिस्सा कर देता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से प्लेन को 4 हिस्सों में क्या कर देता है? बांट देता है। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लंबवत प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? ऑरिजिन कहते हैं। और उस प्लेन का 4 हिस्सा जो होता है, तो पहले वाले हिस्सा को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरे वाले को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरे वाले को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, चौथे वाले को बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का साइन कैसा होता है? प्लस। वाई का साइन कैसा होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का साइन कैसा होता है और वाई का साइन कैसा होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स का साइन कैसा होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट वाई कोऑर्डिनेट कैसा होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स का साइन कैसा होता है और वाई कोऑर्डिनेट कैसा होता है? क्लियर है? अच्छा,
एक्स कॉमा वाई में इसको बोलते हैं निर्देशांक पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? एक्स निर्देशांक को क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट, जिसको पहले वाले को एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट का नाम क्या होता है? और भुज क्या होता है? भुज। वाई कोऑर्डिनेट का नाम क्या होता है? कोटि। क्या होता है? कोटि। क्या क्लियर है मेरी बातें? तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? छापना पड़ेगा, जिसके लिए हमको और भी लिखना पड़ेगा, है ना। तो जब तक आप क्या करें, कॉपी करें, अच्छे से कॉपी करें। ओके, तो बेटा लाइफ में हमेशा याद रखो, पढ़ाई कर रहे हो तो जोश में पढ़ो। पढ़ना लाइफ में हमेशा ही याद रखना बात को, पढ़ाई को मजबूरी मत बना देना। किसी माँ बाप के प्रेशर में आके नहीं पढ़ना आपको खुद से पढ़ना है। आपको ये सोचना कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे। अगर आपको एक समाज में इज्जत चाहिए बेटा, आपको इज्जत चाहिए, पैसा चाहिए, रुतबा चाहिए, सब कुछ चाहिए अगर, तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से मिल सकता है बेटा। एजुकेशन ले लो तो समाज को एक सुधार सकते, अच्छी एक जगह, अच्छी एक रास्ता पे लेके जा सकते हैं आप लोग। तो समाज को सुधारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जिस जगह पे हम लोग रहते हैं उस जगह पर रैंक नहीं आता है, वो स्टेप ऑफ एजुकेशन ही 1 साल रैंक दिया। तो हम चाहते हैं अगले साल भी ये दबदबा क्या रहे, बरकरार रहे, कायम रहे हर जगह। तो अगले साल भी जब स्टेप ऑफ का रिजल्ट आए तो टॉप रिजल्ट आए इंशाल्लाह। तो आप लोग मेहनत करेंगे तो तभी तो होगा। बिना मेहनत के कोई चीज़ संभव होता नहीं है। और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ये सोचना चाहिए, लास्ट तक जाए, बीच में आके रुकना चाहिए। तो ये चीज़ें करते रहें, पढ़ते रहें, जिस कारण से आपकी एजुकेशन सही हो जाएगी, एजुकेशन सिस्टम सही हो जाएगा। तो पढ़िएगा तभी तो, बिना पढ़े संभव तो कोई चीज़ नहीं है, बिना पढ़े कोई चीज़ संभव नहीं है। बिना पढ़े कुछ मिलता है भाई? नहीं मिलता है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिल सकता आपको। सिर्फ एक चीज़ मिल सकता है, आप मजदूर बन सकते हैं। देखो, मजदूरी करना कोई गलत काम नहीं है, बट मजदूरी कब करना? जब लोग पढ़ नहीं पाते किसी कारणवश। आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे तो आपके माँ बाप को आपको उसका बेनिफिट भी देना है। अपने माँ बाप को बताना हम कर सकते हैं, और आपके माँ बाप को भी बोलना पड़ेगा कि हाँ बेटा तुम कर सकता है। जब तक ये नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो अपने माँ बाप को प्राउड फील तभी करवा सकते हो जब तुम पढ़ लोगे। और अपने आप और आप लोग को जब पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है तो आप लोग को अपने आप को देखना पड़ेगा। अगर हम आपको इस तरह से पढ़ाएं, ठीक है, तो इस बात को समझेंगे ध्यान से, एक एक चीज़ को क्लियर से समझिएगा मेरी बात को। ओके, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है। अगर तुम ईमानदारी से पढ़ना चाहते हो तो एक दिन ओपन चैलेंज करके बैठ जाओ। अगर तुम लोग को मन में जोश सकता है तो एक दिन स्पेशल तुम्हारे लिए कि हम पर किसी का शक का उंगली ना आना चाहिए, और वो रेट सकता है। तो पढ़ते रहें, क्योंकि 2026 में आप लोग जाएंगे 10th में, तो अपनी कैरियर के ऊपर भी फोकस करिए कि आपका कैरियर है बेटा। अगर 10 का रिजल्ट अगर ख़राब होता है तो ऐसा ही नहीं कि फ्यूचर डिसाइड करते हैं, बड़ा रिजल्ट अच्छा आता है तो तभी रिजल्ट अच्छा आता है जब वो मेहनत किया। लैंग्वेज अलग है, नोट्स का लैंग्वेज अलग है, ठीक है। तो परीक्षा देवे लेकिन ना साथ जाएंगे ना नोट्स जाएंगे। समझ में आए मेरी बात? तो आपको अपने ऊपर फोकस करें, केयरफुल्ली, कंसिस्टेंसी बना के पढ़ें। घर पर एक इन्वायरमेंट बनाए पढ़ाई का, लोगों को जोड़े। पढ़ाई क्यों इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आप बताएं। समझ में आए मेरी बातें? तो इस तरह की चीज़ें करोगे तभी लाइफ चेंजेस होगा। नहीं करते हो तो लाइफ चेंज नहीं हो, फिर वही रहेगा डैश बनती। समझ में आए मेरी बात? तो इस तरीक़े से पढ़िए आप। ईमानदारी से पढ़ाएगा तो ईमानदारी से बोल रहे हैं। आपको एक लेसन पढ़ा रहे हैं ना, जो टॉपिक आप लोग इससे पहले भी पढ़े होंगे, स्कूल में पढ़े होंगे, मोबाइल भी पढ़े होंगे। कितना मार दिया भी सर पे।
सिफा तो चमनप्रास है। चलिए, तो हम लोगों ने जो जो पढ़ चुके हैं एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके फादर का नाम क्या है बेटा? रेनी डिस्कार्टे है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? इसमें अध्ययन करते हैं किसके बारे में? ज्योमेट्री के अध्ययन करते हैं। किसकी अध्ययन करते हैं? ज्योमेट्री के अध्ययन करते हैं। किसकी मदद से करते हैं? अलजेब्रा की मदद से करते हैं। अलजेब्रा की मदद से ज्योमेट्री का अध्ययन ही क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। हाँ या नहीं? फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक वर्टिकल लाइन होता है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। वर्टिकल लाइन को हिंदी में बोलते हैं उदर्ग रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। उदर्ग रेखा को वाई एक्सिस बोलते हैं, क्षैतिज रेखा को एक्स एक्सिस लेते हैं, है ना। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लंबवत प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहा जाता है? और मूल बिंदु कहा जाता है। फिर उस मूल बिंदु में उसमें हमने आपको बताया था कि अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लंबवत प्रतिच्छेद बिंदु प्लेन को कितने हिस्से में बांट देता है? 4 हिस्से में बांट देता है। कितने हिस्से में बांट देता है? 4 हिस्से में बांट देता है, जिसमें पहला हिस्सा का नाम क्या होता है? प्रथम पद। दूसरा हिस्सा का नाम क्या होता है? द्वितीय पद। तीसरा हिस्सा का नाम क्या होता है? तृतीय पद। चौथा हिस्सा का नाम क्या होता है? चतुर्थ पद। ये हम लोगों ने कर चुके हैं। और फिर प्रथम पद में एक्स का साइन कैसा होता है? प्लस। वाई का साइन कैसा होता है? प्लस। सेकंड में एक्स का साइन कैसा होता है? वाई का साइन कैसा होता है? थर्ड में एक्स का साइन, वाई का साइन। फोर्थ में एक्स का साइन, वाई का साइन। क्या क्लियर है? पक्की बात है? कोई दिक्कत वाली बात? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। फिर हम लोगों ने एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स निर्देशांक का नाम क्या बताया था हमने? भुज। वाई निर्देशांक का नाम क्या होता है? कोटि। क्या होता है? कोटि। अब इन सारे पॉइंट्स को लिखेंगे एक एक बात को। सुनिएगा पहला पॉइंट बेटा। पहला पॉइंट कहता है क्या है? एक्स एच और वाई एच के लंबवत प्रतिच्छेद बिंदु को एक्स एच और वाई एच के लंबवत प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का इंग्लिश में नाम क्या होता है? ऑरिजिन नाम होता है। फिर क्या कहता है? एक्स एच और वाई एच प्लेन को एक्स एच और वाई एक्सिस एक्स एच और वाई एच प्रतिच्छेद एक्स एच और वाई एच प्रतिच्छेद बिंदु प्लेन को 4 बराबर हिस्सों में क्या कर देता बेटा? हिस्सों में बांट देता। 4 बराबर हिस्सों में बांट देता है। कितने हिस्सों में बांट देता है? 4 बराबर हिस्सों में बांट देता है। चारों हिस्सा का नाम क्या होता है? पहला हिस्सा को बोलते हैं बेटा क्या? इटली की जो स्वतंत्रता की कहानी है, पहला हिस्सा का नाम क्या होता है बेटा? प्रथम पद। दूसरा हिस्सा का नाम क्या बेटा? दूसरा हिस्सा का नाम क्या है बेटा? बोलो। द्वितीय पद। तीसरा हिस्सा का नाम क्या बेटा? क्या नाम बेटा? बोलो जल्दी सर। तृतीय पद। और चौथा हिस्सा का नाम क्या बेटा?
चौथा हिस्सा का नाम क्या है बेटा? चतुर्थ चतुर्थ पद। क्या दिक्कत है कोई इसको? प्रथम चतुर्थांश में x का साइन कैसा होता है? y का साइन कैसा होता है? प्लस। अब याद सुनिएगा ध्यान से, ये सब लिख लिया आप लोग और बातें सुनिएगा, दुनिया सुनिएगा ध्यान से। पहला पॉइंट, एक सच का निर्देशांक पूछे, क्या पूछेगा? एक सच का निर्देशांक। एक सच का निर्देशांक क्या होता है? एक्स एच का निर्देशांक क्या होता है बेटा? सुनना गौर से। एक्स एच का निर्देशांक जो होता है बेटा, अब सोचो तुम एक्स एक्सिस पर खड़े हो, किस पर खड़े हो तुम? एक्स एक्सिस पर खड़े हो, तो एक्स एक्सिस पर जब खड़े रहोगे तो वाई कोऑर्डिनेट कुछ मिलेगा? वाई कोऑर्डिनेट कुछ मिलेगा? नहीं। तुम अगर इस लाइन पर खड़े हो बेटा, सुनोगे ध्यान से, इस लाइन पर खड़े हो तो वाई कोऑर्डिनेट कुछ मिलेगा? नहीं मिले। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। एक्स कोऑर्डिनेट तो मिलेगा ना? एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो एक्स सच का निर्देशांक कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? x, 0। निर्देशांक जब पूछेगा तो क्या बोलेंगे? x, 0। तो एक्स सच का निर्देशांक क्या होता है बेटा? x, 0। एक्स एक्स का निर्देशांक मतलब आप किस लाइन पर खड़े हैं? एक्स एक्सिस पर। आप किस लाइन पर खड़े हैं? एक्स एक्सिस। अच्छा, वाई एक्स का निर्देशांक पूछेगा तो क्या बताएंगे? वाई एच का निर्देशांक पूछेगा तो क्या बताएंगे? वाई एच का निर्देशांक अगर कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? बोलो जल्दी से। 0, बट कहाँ खड़े आप हैं? वाई एक्सिस पर, तो एक्स नहीं मिलेगा, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, डजंट मैटर, कुछ मैटर। तीसरा आपसे पूछेगा मूल बिंदु का निर्देशांक। क्या किसका पूछेगा? मूल बिंदु का निर्देशांक। तो क्या बताएंगे आप लोग? तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बेटा? 0, 0। क्या होता है बेटा? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0, 0। क्लियर है मेरी बातें? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0, 0। अब आपसे चौथी बात पूछेगा, एक्स एच का समीकरण बताओ। ये सवाल बिहार बोर्ड में पूछता है, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर क्लास 10th में भी। एक्स एच का समीकरण, एक्स एच का समीकरण पूछेगा। क्या पूछेगा आपसे? एक्स एच का समीकरण। तो एक्स एच का समीकरण जो होता है बेटा, एक्स एच का समीकरण में ये कौन 0 है? y 0, मतलब y इक्वल टू 0। y इक्वल टू, तो एक्स एच का समीकरण क्या होता है बेटा? y इक्वल टू 0। एक्स एच का समीकरण क्या होता है? y इक्वल टू, एक्स एच का समीकरण क्या होता है? y इक्वल टू 0। फिर इसी तरह से पूछेगा आपसे y एच का समीकरण। क्या पूछेगा आपसे? y एच का समीकरण। क्या पूछेगा आपसे? y एच का समीकरण। क्या बताना आपको? x इक्वल टू, x इक्वल टू क्या बताना आपको? x इक्वल टू क्या बताना आपको? तो y एच का समीकरण क्या होता है? x इक्वल टू 0। y एच का समीकरण क्या होता है? x इक्वल टू 0। x एच का समीकरण क्या होता है? y इक्वल टू 0। y एच का समीकरण क्या होता है? x इक्वल टू 0। x एच का समीकरण क्या होता है? y एच का समीकरण क्या होता है? x एच का समीकरण क्या होता है? y एच का समीकरण क्या होता है? x एच का समीकरण क्या होता है? y एच का समीकरण क्या होता है? क्या क्लियर है? तो थ्योरी के नाम पर सब खत्म हो जाता है, कुछ और बचा हुआ थोड़ा बहुत। तो इसी तरह से इस चैनल को सपोर्ट करें और लाइक कमेंट बढ़ाते रहें और प्यार मोहब्बत बनाए रखें स्टेप अप एजुकेशन पे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ कल।